पोनेंट। देखो वीगनिज्म वाला कॉन्सेप्ट एक नंबर का बकवास कॉन्सेप्ट है, दीपक भैया के अकॉर्डिंग वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट बकवास है। चलिए देखते हैं। क्योंकि एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहा होता है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल बढ़िया और ठीक तरीके से चल रहा है। देखो फिर ये गलती होगी ना फिर दीपक भैया आपसे। आपने एटलीस्ट वीडियो बनाने से पहले ये थोड़ा सा कोई कष्ट भी नहीं लिया कि मैं पढ़ लूं वीगनिज्म है क्या है। वीगनिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है जो कल्पना करता है कि पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक चले। ये है ही नहीं है। वीगनिज्म है एनिमल स्लेवरी, एनिमल कमोडिफिकेशन, जो अननेसेसरी एनिमल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको खत्म करना। वीगन व्यक्ति एक चंपक कहानी वाली दुनिया की कल्पना कर रहा होता है जहाँ पर सभी जानवरों के बीच में बहुत सारा प्यार है, कोई किसी को नहीं मारता है। शेर खुद हिरण को अपने घर पे दावत पे बुलाता है। दीपक भैया ने ये सुन कब लिया कि वीगन्स ये बोल रहे हैं? मुझे कोई एक वीगन ऐसा कोई बता दो जो बोल रहा है शेर को जाकर कि प्लीज तू हिरन मत खा, या जो नेचर में जैसा हो रहा है वैसा ना हो। यानी कि वीगनिज्म व्यक्ति एक यूटोपिया वर्ल्ड की कल्पना कर रहा होता है, जबकि हमारा नेचर बहुत ही ब्रूटल है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाता है। नेचर बहुत ब्रूटल है, सब है, बट ये जंगल में है, ये सब जंगल में है। जब आप शहरों में रह रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वीगनिज्म को बकवास बोल रहे हो, तब आप फिर ये नहीं बोल सकते कि दूर तलाश जंगल में शिकार कर रहा है शेर अपने शिकार का नेचुरल तरीके से, तो मैं यहाँ पे शहर में बैठ के KFC में ऑर्डर देकर इस चिकन को पाड़ूंगा और अच्छे से पाड़ूंगा, क्योंकि भैया नेचर बड़ी ब्रूटल है। इसी को ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम कहा गया है। यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात ही नहीं है। ये आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो और अपनी ऑडियंस से भी झूठ बोल रहे हो। शायद आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो बिकॉज आपने इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा और ना ही आपने कोशिश की। हम इन जानवरों को कमोडिफाई करते हैं, इनको स्लेव बनाकर पिंजरे में सारी उम्र कैद करके रखते हैं, हर साल इनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कराते हैं जस्ट बिकॉज हमारा स्वाद पूरा हो सके। और ये हिस्टोरिकली फैक्चुअली भी गलत है। 20वीं सेंचुरी से पहले ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है जो ये कहे कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर वीगन फूड एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये तो आप फिर फैलेसी कमिट कर रहे हो ना। और आपने अपना वीडियो का टाइटल क्या रखा है? वीगन्स लॉजिकल फैलेसी। और आप खुद लॉजिकल फैलेसी कमिट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि जो पुराने जमाने में जो चीज चलती आ रही है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ट्रेडिशन में दीपक भैया बहुत ऐसी चीजें थी जो खराब थी, हमने उनको चेंज किया क्योंकि हम थोड़े से जागरूक हो रहे थे, हमें पता चल रहा था ये चीज गलत कर रहे हैं। आप अगर जंगल में हो, आप सरवाइव कर रहे हो, मैं आपको मीट खिलाऊंगा। पर जब आप बढ़िया शहर में रह रहे हो, सब बढ़िया टिप टॉप रह रहे हो, तब आप अपने ऑर्डर पे अपने पैसे देके जानवरों को मरवाओगे, कमोडिफाई करोगे, तो वो गलत है। हम उस पे लोगों को अवेयर करते हैं, जैसे मुझे किसी ने अवेयर किया था। मैं अगर अवेयर हुआ तो मैं भी आगे अवेयर करूं। पर अब आप जैसे बंदे, जब कोई पढ़ा लिखा बंदा ये सब बोलेगा, वीगनिज्म को बकवास बोलेगा, आउट एंड आउट बकवास बोलेगा, बिना किसी सबूत के या बिना कोई खुद भी पढ़े कि वीगनिज्म है क्या है, तो वो गलत है। देखो दीपक भैया, हर एक की पर्सनल चॉइस होती है, किसी ने क्या खाना, किसी ने क्या नहीं खाना। पर जब आप लोगों को ऐसी फैलेसीज कमिट करके ये सब बातें बताओगे कि वीगनिज्म कभी था ही नहीं, ये वो, तो जिसने होना भी होगा ना वीगन, तो वो शायद आपकी वीडियो देख के नहीं वीगन होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और ये इतने सारी जो फूड की लिस्ट का नाम बता रहे हैं वो प्रॉपर फूड भी नहीं है, उनको आज हम फास्ट फूड के तौर पर कंसीडर करते हैं। नहीं भैया, आपको क्या, आप कभी साउथ इंडिया गए हो? इडली, सांबर, डोसा या लेमन राइस, ये उनके फास्ट फूड नहीं, उनके स्टेपल हैं भाई। और बाकी जो उसने फूड्स के बारे बात की है, तो भाई वो चटपटे टेस्टी फूड्स हैं। फिर तुम लोग कहोगे यार वीगन फूड बोरिंग होते हैं, वीगन्स बोरिंग होते हैं, वो टेस्टी फूड नहीं खाते। अरविंद ने पूरी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही की थी, वीगन्स ये सब भी खाते हैं और ये सब आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट वीगन फूड्स हैं। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये थी वो बात। पर दीपक भैया, आपने ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट छोड़ो, आपने जो आपको सही लगा आपने बोला। वीगनिज्म एक बेशक बहुत अच्छा, नीट, क्लीन और बिना किसी को हार्म किए हुए अपना फूड इनटेक करना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाय रब्बा, वीडियो का स्टार्ट किया था कि वीगनिज्म एक बकवास कॉन्सेप्ट है, आउट एंड आउट बकवास बोला था। अब बोल रहे हैं कि वीगनिज्म अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट। दीपक भैया, क्या आप डेल्यूजनल हो? भैया मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, आप डेल्यूजनल हो। आपने लिटरली स्टार्टिंग में कुछ क्या बोला और एंड में क्या बोल रहे हो? करना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमारी अर्थ के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। जानवरों को कमोडिफाई करना या उनको अपना स्लेव बना के रखना, इस चीज को अगर हम ऑब्सलीट करें, रेडिकेट करें, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये हो भी रहा है पूरी दुनिया में। जो जो लोग अवेयर हो रहे हैं वो चीज कर रहे हैं, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा अवेयर होगी तो ये चीजें, एनिमल स्लेवरी कम हो जाएगी बिकॉज डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि दीपक भैया को यहां लग रहा है कि किसी जानवरों को मारना ही नहीं है, ये है वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट। तो दीपक भैया, फिर आपकी बात सही है अगर आपको ये लग रहा है। फिर हाँ, इस दुनिया में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरे को कोई मच्छर काटेगा तो मैं उसको मारूंगा बिकॉज वो मुझे हार्म कर रहा है और उससे शायद मैं मर भी सकता हूं। मच्छर से मैं मर भी सकता हूं, डेंगू मलेरिया हो सकता है। पर जब भी आप किसी एनिमल फार्म में जाओगे, फैक्ट्री फार्मिंग देखोगे, तब वो जो जीव है, वो चिकन है, वो गाय है, वो पिग है, वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे होते हैं, येट हम उनका गला काट रहे होते हैं,
हैं, उनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे होते हैं, क्या कुछ गलत चीजें नहीं कर रहे होते। ये चीज ना करना, इसी को वीगनिज्म कहते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया, तो आई होप दीपक भाई आपको समझ आया होगा कि वीगनिज्म है क्या है, ताकि आप फिर से वीगनिज्म को चंपक की कहानियां या ऐसी बकवास करने से पहले सोचें। देखो दोस्तों, मेरे को पर्सनली इस दीपक भाई से लेना देना कोई नहीं है, ना ही आपको कोई है, तो उनको जाके प्यार से समझाओ कि वीगनिज्म क्या है, उनको एजुकेट करो।